किताब का टुकड़ा है। अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। आइए मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक ऐसी हदीस पाक जो आपके ईमान को ताजा कर सकती है, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है, आपकी रूहानी अकायद में एक अलग इनकलाब पैदा कर सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन से ऐसे अपराध हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। तुम कौन लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कुर्सी वाले नहीं जाना चाहते हैं क्या? कुर्सी जन्नत नहीं है, ये कुर्सी कभी भी छीनी जा सकती है। ये मस्जिद की कुर्सी है, छीन लेंगे हम सुबह। हाथ उठाइए थोड़ा, कौन कौन जन्नत जाना चाहते हैं? सारे लोग जन्नत जाना चाहते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा, नमाज पढ़ने को नहीं कहूंगा आपको कि आप नमाज पढ़िए, नहीं, हो गया बहुत। आप इतने नमाज पढ़े कि मस्जिदें पुरानी हो गई। आप इतनी नमाजें पढ़ चुके कि मस्जिद की सारी ईंटें ढहने लगी हैं। मैं आपको नमाज पढ़ने नहीं, बल्कि आपकी इस्लाह के लिए, आपके मुआशरे की संजीदगी के लिए एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूँ। जरा पेशगी से कहते सुभान अल्लाह। आइए आपको जन्नत में जाने का एक नुस्खा बताते हैं। बड़ी आसानी के साथ जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अमल करेंगे तब, और अमल नहीं करेंगे तो फिर, क्योंकि हम इमाम साहब हैं, हमारा मौजू चेंज होते रहेगा तकरीर में। कभी हम आपके ऊपर बोलेंगे, कभी माँ बहन के ऊपर बोलेंगे, कभी बच्चों के ऊपर बोलेंगे, तो मेरा मौजू चेंज होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये मौजू जो मैं बनाया हूँ हदीस पाक को, ये सारे लोगों के लिए जरा आप इसको गौर से सुनेंगे कि किस नुस्खे से आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवा अफरोज बड़ी संजीदगी के साथ, तेज रफ्तारी का वो गाड़ी नहीं चलाऊंगा, वरना तेज रफ्तार इतनी चलती है मेरी कि फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इस्लाम की बातें की जाती है तो धीरे धीरे धीमी लहजों में की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबी और रसूल का मजमा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, बताओ तुम में से कौन ऐसे शख्स हो जो जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम देखना चाहते हैं। सब लोगों ने हाथ उठा दिया, या रसूल अल्लाह, हम देखना चाहते हैं। वो कौन खुशनसीब इंसान हो जो जन्नत में जाना चाहता है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हाँ, जन्नती इंसान को देखना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो देखो प्यारे सहाबी आ रहे हैं वजू करके, जिनके चेहरे आसमान की चांद की चौधरी की तरह चमक रही है, ये साहब जन्नत में जाने वाले थे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बताओ तुम में से कौन ऐसे शख्स हैं जो जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बताओ तुम में से फिर आज कौन शख्स है जो जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम देखना चाहते हैं। फिर दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने उसी इंसान के बारे में कहा जिसके बारे में कल कहा था। मेरे सहाबा, देखो ये इंसान जो वजू करके आ रहा है, ये शख्स जन्नती इंसान है। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह के नबी ने तीसरे दिन फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बताओ तुम में से कौन शख्स है जो जन्नती इंसान को देखना चाहते हो? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा एक रात बात किया, या रसूल अल्लाह, हम देखना चाहते हैं वो जन्नती इंसान कौन सा है, वो जन्नती इंसान कौन है? फिर अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन उसी इंसान के बारे में फरमाया, उसी सहाबी के बारे में फरमाया, ये देखो सहाबी और रसूल वजू करके तशरीफ ला रहे हैं, ये जन्नती इंसान है। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम परेशान हैरान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने तीन दिन एक ही इंसान के बारे में जन्नत की बशारत देती है। अल्लाहु अकबर। सहाबा हैरान है, परेशान है कि अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक एक ही इंसान के बारे में कहा, ये देखो जन्नती इंसान है, ये देखो जन्नती इंसान है, ये देखो जन्नत इनके कदमों के नीचे है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी और रसूल पीछे पड़ गए और सोचने लगे, आज मैं इनके घर तक चलूंगा और देखूंगा ये कौन सा अमल करते हैं। नमाज तो मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज ये भी पढ़ते हैं, रोजा ये भी रखते हैं, रोजा मैं भी रखता हूँ, सारे नमाज अदा ये भी करते हैं, मैं भी अदा करता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। लेकिन एक ही इंसान के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, कि तीनों दिन इसी के बारे में मैंने
कहा है कि जन्नती इंसान हो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल पीछे पड़ गए। पड़ जाने के बाद के घर तक जाते हैं। घर तक पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर किस नियत से पहुंचे कि मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा अमल करते हैं जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती इंसान है। ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक खुशखबरी सुनाई है ये जन्नती इंसान है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल उसके पीछे पड़ गए। पड़ जाने के बाद घर तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं मैं आपके यहाँ मेहमान आया हूँ, मुझे मेहमान के लिए 2-4 दिन के लिए ठहरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। उस जन्नती सहाबी रसूल ने कहा बिल्कुल आप ठहर सकते हैं, आप मेरे दोस्तों में से हैं, आप मेरे शहीदों में से हैं, आप आए तशरीफ रखे। अल्लाह अकबर। दिन गुजर गया, रात गुजर रही थी। अल्लाह अकबर। कोई अमल ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने जन्नती होने का इंकार किया था। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अकबर दूसरी रात गुजर गई, तीसरी रात गुजर गई। मैं सरसरी तौर पर समझाना चाहता हूँ असल मकसद जन्नत में कैसे मिली उनको। अल्लाह अकबर। 3 रात तक उस सहाबी रसूल के पास वो सहाबी रसूल सो गए और सोकर देखने लगे कि कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह के नबी ने इस सहाबी रसूल को जन्नत की बशारत दे दी है। अल्लाह अकबर। 3 दिन हो जाने के बाद उसने कहा मुझे रुखसत कर दीजिए, अब मैं आपका मेहमान नहीं हूँ। 3 दिन तक मेहमान नवाजी होती है मेहमान की, अब मैं जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है जाइए, कोई मामला नहीं है, कोई डर नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन उस सहाबी रसूल ने पूछ लिया आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा अमल है आपके पास जिसके बारे में 3 दिन तक अल्लाह के नबी ने फरमाया आप सहाबा से ए मेरे सहाबा ये 3 दिनों ये मैंने जिसके बारे में कहा है ये जन्नती इंसान है। अल्लाह अकबर। ए मेरे सहाबी रसूल पाक ने 3 दिन तक आपको जन्नती इंसान होने की बशारत दे दी है। ए मेरे सहाबा आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा अमल करते हो, मैंने 3 रात आपके साथ कोई है, कोई ऐसा अमल नजर नहीं आया है, आप मुझे बताइए। अल्लाह अकबर। उस सहाबी रसूल ने कहा मैं क्या तुम नहीं देखते थे? कहा मैंने देखा रात में कि जब आप करवटें बदलते थे, जब आप रात में नींद में इधर से उधर होते थे तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। कहा ये अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा कौन सा ऐसा अमल है जो आपको अल्लाह के नबी ने जन्नत होने की बशारत देती है? सहाबी के वर्ष पर कुर्बान जाओ। सहाबी रसूल कहते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा तेरे के अमल से नहीं, नमाज तो तुम भी पढ़ते थे, नमाज तो मैं भी पढ़ता हूँ, रोजा तो तुम भी रखते हो, नवाफिल तो तुम भी करते हो, इसके बिना पर नहीं। कहा बताइए कौन सा ऐसा अमल है? अल्लाह अकबर। कहा मेरे दिल में किसी इंसान के लिए दुख नहीं है, मेरे दिल में किसी इंसान के लिए हासद नहीं है। अगर किसी के दिल में हासद हो, बुराई हो, दुख हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए एक इंसान है जिसके दिल में किसी के लिए जलन नहीं है, एक इंसान है जिसके दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, एक इंसान है जिसके दिल में किसी की बुराई नहीं मौजूद है। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया और 3 दिन तक कहा कि ये इंसान जन्नती है, ये इंसान जन्नती है। जरा सोचिए अपने ऊपर आप गौर कीजिए क्या हमारे दिल में, हमारे आत्मा में, हमारे कल्ब और जिगर में किसी के लिए बुराई मौजूद है क्या? किसी की हम कीना परवरी करते हैं क्या? किसी का दिल हमारे दिल से टूटता है क्या? तो फिर आप जन्नत में कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले आपको इन सारी चीजों से तौबा करनी पड़ेगी, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आपको जन्नत देगा। बड़े फख्र से कहते हैं या हुसैन या हुसैन या गौस या मदद गौस, सारे चीजों का नारा लगाते हैं। नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलती है, अगर नारा लगाने से जन्नत मिल जाती तो फिर जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह अकबर। जिस हुसैन के सत्ते आप जन्नत जाना चाहते हैं उस हुसैन जन्नत हुसैन की जागीर है। जिस हुसैन के सत्ते आप जन्नत जाना चाहते हैं वो जन्नत हुसैन की जागीर है, और जिस हुसैन के सत्ते आप जन्नत जाना चाहते हैं वो जन्नत की चाबी अल्लाह के नबी के बारगाह में है। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए आप अपनी जिंदगी को संभालिए। क्या इमाम हुसैन ने कभी किसी के लिए किला बनाना था? इमाम हुसैन ने कभी किसी के लिए बुराई पानी थी? तो आप अपने दिल में बुराई को हटा दीजिए, मुआशरे को खूबसूरत कीजिए। एक दूसरे से तकलीफ होती है, आज हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते हैं। महफिल मिलाद है, मुस्तफा का मिलाद मनाया जाता है, लेकिन बुग़्ज़ है कीने में, बुग़्ज़ है दिल में, बुग़्ज़ है सीने में कि वो हमारे घर नहीं आया था, वो हमारे मोहल्ले में नहीं आया था, वो हमारी मस्जिद में नहीं आया था, वो हमारे जलसे में नहीं आया था, हम नहीं जाएंगे उनके जलसे में। ये कीना है, कीना है, बुग़्ज़ है, ये ग़ीबत है, दूसरे की बुराई करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल ग़ीबतु अशद्दु मिन ज़ना। अगर कोई शख्स
किसी मुसलमान की बुराई बयान करता है वो ज़ना से बुरा है। एक इंसान किसी दूसरे मुसलमान की बुराई बयान करता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुसलमान भाई किसी मुसलमान की बुराई बयान करता है गोया वो सूअर का गोश्त खाता है। जरा सोचिए क्या है हमारे दिल में, कितनी कीना परवरी है, कितनी बुराइयां हैं, क्या नहीं है हमारे दिल में। आज यही वजह है कि हम इस कीना परवरी की वजह से आज हमारा मुआशरा क्यों खराब हो रहा है, आज हमारी माँ बहनें क्यों इस तरह हो गई हैं। मैं खास तौर पर अपनी माँ बहनों से रिजा पेश करता हूँ, अगर आप पर्दे की आड़ में सुन रहे हो तो आज हमारे अंदर असलाफ का तौर तरीका मौजूद है, हमारे अंदर सबसे सालिहीन का अमल मौजूद है, हम उस पर अमल नहीं करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं औलाद कैसे नेक होती है। हमारा मुआशरा नेक होना चाहिए, हमारी औलादें नेक होनी चाहिए, लेकिन आज हमारी माँ बहनें नेक नहीं है, आज हमारी माएँ नेक नहीं है, आज हमारी माएँ नेक नहीं है, हमारी दादियाँ नेक नहीं है, हमारा पड़ोसन नेक नहीं है। क्यों? उनके अंदर कीना परवरी है, उनके अंदर बुग़्ज़ है, एक दूसरे के अंदर तनाव फैलाने का मामला करती है। अल्लाह अकबर। आज आप एक खातून हो और एक सबसे सालिहीन में खातून थी जिनको दुनिया राबिया बसरी के नाम से जानती है। एक वाकया हो गया और 2 वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद रुखसत लूंगा, चाहे 11 बजे 12 बजे। हमारा काम यही है, हम आपको समझाएं, हम आपको बताएं, अमल करना ना करना ये आपकी बात है। लेकिन मैं एक वाकया हो गया, दूसरा वाकया बताऊंगा और तीसरे वाकये में रुखसत ले लूंगा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। आज हमारी औलाद, हमारे बाल बच्चे नेक क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके आदाब क्यों अच्छे नहीं है? उनके तौर तरीके क्यों अच्छे नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अकरीमु औलादकुम। आज माँ बाप अपनी औलाद की तासीर नहीं करती है, आज माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी राह नहीं दिखाती है, आज माँ बाप अपनी औलाद को अच्छे रास्ते नहीं दिखाते हैं। यही वजह है कि आज हमारी औलाद बिगड़ती जा रही है। आज ये औलाद उनके भी थे, औलाद उनकी भी थी जिन्होंने पूरे वक्त पूरी जिंदगी को सज्जों में गुजार दिए थे, पूरी जिंदगी को नमाजों में गुजार दिया था। आपने राबिया बसरी का नाम सुना होगा, और राबिया बसरी अल्लाह की वलिया है। मेरी ख़वातीन सुने, अल्लाह की वलिया है। एक औरत है जिन्होंने अपने मुसल्ले को समंदर में बिछा दिया, तो समंदर पे मुसल्ला बिछ गया था। उनका अमल कितना अच्छा था, उनका किरदार कितना अच्छा था, उनका करैक्टर कितना अच्छा था। वो राबिया बसरी जो अल्लाह अकबर, हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह अकबर हज करने के लिए जा रही थी। कौन? हज़रत राबिया बसरी हज करने के लिए जा रही थी। खाने काबा उनके इस्तकबाल के लिए हट चुका था। पता चला कैसे खाने काबा इस्तकबाल के लिए हट गया था। अल्लाह अकबर। जब खाने काबा राबिया बसरी के इस्तकबाल के लिए आ गया था, हज़रत इब्राहिम बिन आदम, अल्लाह अकबर, हज़रत इब्राहिम बिन आदम, अल्लाह अकबर। जब ये जब हज करने निकले थे, वो हज़रत इब्राहिम बिन आदम कौन थे? अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, हज़रत इब्राहिम बिन आदम, अल्लाह अकबर। ये जब जा रहे थे हज करने के लिए जा रहे थे, 1400 साल के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। कितने साल बाद? 1400 साल के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद 1400 साल पहुंचने के बाद, और ऐसे नहीं पहुंचे थे हर नमाज, अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं पहुंचे थे हर कदम पे 2 रकात नमाज़ नफल अदा करते थे। हज़रत इब्राहिम बिन आदम हर कदम पर 2 रकात नमाज़ नफल अदा करते थे। हज़रत इब्राहिम बिन आदम। और 1400 साल के बाद खाने काबा पहुंचने के बाद जब निगाहे नूरानियत से खाने काबा को देखा तो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुआ, ए मौलाए करीम, मैं आज से 1400 साल पहले सफर किया हूँ और आज तेरी बारगाह खाने काबा में पहुंचा हूँ और काबा की रूहानियत तो नहीं पाता हूँ। ए मेरे मौला, मेरी 14 साल की मेहनत कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। खैर से आवाज आई, ओ इब्राहिम सुन ले, तू आज 1400 साल इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम बिन आदम खाने काबा पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं काबा गायब हो चुका है, काबा मुकर्रमा नहीं है इस दुनिया पर। अल्लाह अकबर। रब्बे लम यज़ल की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, मौलाए करीम, मैं 1400 साल से चला हूँ, हर
बसरी के इस्तकबाल के लिए खाना काबा चलता रहा था। और राबिया बसरी आज की माँ और बहनों की तरह नहीं है, आज की माँ और बहनों की तरह नहीं है जो एक दूसरे में तान झान करती है, तानो लगाव करती है, तानो तस्लीम करती है। परवरदिगार आलम ने जब राबिया बसरी के इस्तकबाल के लिए खाना काबा को भेज दिया, परवरदिगार आलम ने जब राबिया बसरी के इस्तकबाल के लिए खाना काबा को भेज दिया, वो देखते अल्लाह अकबर इब्राहिम बिन अदहम ने देखा कि खाने काबा आ रहा है, राबिया इस्तकबाल करते हुए। अब देखता है हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखते हैं कि राबिया बसरी अपने लाठी के बल मक्का मुकर्रमा ला तशरीफ ला रही है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ओ राबिया बसरी बता, तेरा कौन सा ऐसा अमल था, तेरा कौन सा ऐसा किरदार है, तूने कौन से ऐसे अमल किए हैं, मैं 1400 साल से हर कदम पे 2-2 रकात नमाज़ नफल अदा करता हूँ, फिर भी काबा मुकर्रमा मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया। ए राबिया बता, तू कौन सी ऐसी हस्ती है, तू कौन सी ऐसी औरत है जो खाना काबा मेरे इस्तकबाल में आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया बसरी कहती है, ए इब्राहिम बिन अदहम सुन लो, मैं इस्तकबाल में कोई आज में कोई इबादत और तकवा नहीं किया हूँ, मैं रियादत और मुस्लिम नहीं किया हूँ, लेकिन मेरी आजिज़ी है, मेरी इंतसारी है। मैं दुनिया में किसी औरतों के साथ तानो धान नहीं किया हूँ, तानो तशनी नहीं किया हूँ, तानो धाक नहीं किया हूँ। मैं जब भी गुजरता हूँ अपने निगाहों को नीची रखती हूँ। अल्लाह अकबर। वो अखलाक के फादर थे, वो अखलाक के फादर थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। आज हमारी माँ बहनें पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरी धरती पर हुकूमत करती है। मेरी माँ, मेरी बहनें, आपके लिए पैगाम है कि आप अपने किरदार को ढाएं और आप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। ये दूसरा वाकया हुआ। और तीसरा वाकया, औलाद कैसे नेक होती है मैं आपको बताऊं। 11वीं शरीफ का बेग आपने चढ़ाया, 11वीं शरीफ के नाम पर आपने फातिहा किया, 11वीं शरीफ के नाम पर आपने तबरुकात खाए। तबरुकात खाने का नाम 11वीं शरीफ नहीं है, बेग चढ़ा लेने का नाम 11वीं शरीफ नहीं है। 11वीं शरीफ किसको कहते हैं? आखिरी वाक्या सुनिए। अल्लाह अकबर। गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने वाक्या सुना होगा। गौस आजम अपने माँ के पेट में वली कैसे बने थे, आपने वाक्या सुना होगा कि आप अपनी माँ के पेट में 18-12 का हाफिज़ कुरान निकल गए थे। क्या आज हमारी माओ की तरह थी? नहीं, आज हमारी माँ मोबाइल पर सीरियलें देखती है, फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं। इसीलिए आज औलाद पैदा हो गई कार्टून देखने लगती है, सीरियल देखने लगती है, फिल्म देखने लगती है, क्योंकि माँ ने बचपन में, और माँ तब देखती है जब वो हालत हमल में होती है, हालत प्रेग्नेंट में होती है, तो माँ सीरियलें देखती है, फिल्में देखती है, रोज देखती है। आज यही वजह है कि बच्चा पैदा होते ही और सीरियल देखता है, खेल कूद करता है। देखो जरा उस तसव्वुर करो, उस खानदान को तसव्वुर करो, जब बच्चा पैदा हुआ था तो 18-12 का हाफिज़ कुरान हुआ था। आज उनके माँ के ऊपर 2-4 जुमले अल्लाहबाजी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की माँ कौन थी? अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम की माँ, अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम के वालिद शेख अबू सालेह मूसा दंगी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप जब 12 साल तक मशक्कत शाक़ा से एक वली अल्लाह कामिल, एक वली कामिल के बाग की बागीचगी कर रहे थे, आप उस बाग के गुलाम बन चुके थे। अल्लाह अकबर। जब आपने उस बाग की खिदमत करने के बाद आपके वली कामिल ने, आपके मुर्शिद कामिल ने आपको कहा कि तुमने मेरा सेब खा लिया है, 12 साल की सजा दूंगा। सजा देने के बाद जब मैं वाक़या सरसरी तौर पर समझाना चाहता हूँ, गौसे आजम की माँ कौन थी मैं ये बताना चाहता हूँ, उनकी माँ कैसी थी मैं ये बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब गौसे आजम के वालिद मोहतरम से कहा गया कि मेरी एक बेटी अंधी है, मेरी एक बेटी है जो अंधी है, पाँव से लंगड़ी है, आँख से अंधी है, पाँव से लंगड़ी है, हाथ से बूढ़ी है, कान से बहरी है, मुंह से गौंगी है, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद मोहतरम, उनके बाप से कहा गया कि मेरी एक बेटी है जो आँख से अंधी है, मुंह से गौंगी है, कान से बहरी है, आँख से अंधी है, पाँव से लंगड़ी है, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। कहा मंजूर है हुजूर, मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर। जब उनकी शादी उनसे करा दी गई, तारीख में लिखा है जैसे गौसे आजम के वालिद मोहतरम की शादी हुई है, आप कमरे में दाखिल हुए हैं, रात पहली रात है, शादी का शबे ज़ुफ़ाफ़ है। अल्लाह अकबर। आपके वालिद मोहतरम जैसे ही शबे ज़ुफ़ाफ़ के लिए जाते हैं तो कमरे में देखते हैं एक हसीन और जमील औरत है, एक खूबसूरत लड़की है, एक हसीन और जमील लड़की है।
बेटी आंख से अंधी है, मुंह से गूंगी है, कान से बहरी है, पैर से लूली है, अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ तो हसीनो जमील औरत है, हसीनो जमील लड़की है, अल्लाह अकबर। आप तोड़कर कमरे से निकल जाते हैं, निकलने के बाद पूछते हैं बताइए क्या माजरा है, आपने तो कहा था मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, लेकिन उस कमरे में मैं देखता हूँ एक हसीनो जमील लड़की है, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मेरी बेटी आंख की अंधी का मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी चौथी नहीं है, मेरी बेटी अंधी है इसका मतलब है कभी सीरियल को नहीं देखा है, कभी फिल्म को नहीं देखा है। मेरी बेटी लूली है इसका मतलब ये है कि किसी पर जुल्म नहीं किया है। मेरी बेटी गूंगी है इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला है। मेरी बेटी लूली है इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने कभी गलत कदम नहीं उठाया है। तो अल्लाह अकबर, माँ कितनी खूबसूरत थी, माँ कितनी पाकीज़ा थी। तो माँ अल्लाह अकबर, वो माँ जो हर फजर से पहले कुरान की तिलावत करती थी, हर फजर से पहले पारा की तिलावत करती थी। अल्लाह अकबर, हौसला आदम फरमाते हैं जब मेरी माँ मुझे पेट में लेकर कुरान की तिलावत करती थी तो मैं अपने माँ के पेट में 18 पारा सुन लिया था, तो दुनिया में 18 पारा का हाफिज पैदा हुआ। आज हमारी माँ सीरियल देखती है, फिल्म देखती है, तो हमारे बच्चे भी फिल्म के शौकीन होते हैं और इतने शौकीन होते हैं कि आज हमारी औलाद बिगड़ते जाती है। मेरे मोहब्बत, मेरा कहने का मतलब कि हाँ सबू कबलान तो हाँ सबू, ये जुमला मैं हर तकरीर में कहता हूँ कि अपने आप का मुहासबा कीजिए इससे पहले कि आपका मुहासबा किया जाए। आप अपने मुआशरे को ठीक कीजिए, मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप अपने ऊपर इस्लाह की कोशिश कीजिए। और खास कर मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके लिए ज्यादा वईदें आई है हदीस में, कुरान में आपके लिए ज्यादा वईदें आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने अक्सर औरतों को जहन्नम में देखा है कि वो जहन्नम में जल रही है। तो मेरी माँ, मेरी बहन, ये आप अपनी पाकिज़गी का, अपने तहारत का, अपने फराइज का, अपने उमूरे शरिया का और शरीयत बैज़ा के मुखालिफ काम ना करने से इन सारी चीजों की पाबंदी कीजिए, वरना हश्र बहुत बुरा होने वाला है। कौन जानता है कब किसकी सांस रुक जाए। इसलिए आप इसे तारो तशनी ना करें, क्योंकि ये औरत ही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा इन्ना अव्वला क़तता बनी इस्राईल कानत फिन निसा। दुनिया से डरो और दुनियादार औरतों से डरो, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला फितना औरत ने किया था। औरत है बहुत ही नाजुक शय होती है। आप अपने ऊपर इस्लाह करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज फिर कभी मौका मिला और मिलेगा इंशाअल्लाह तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम, अपने औलाद की ताज़ीम करो, तकरीम करो, और माँ बाप की ताज़ीम और तकरीम करो, बाल बच्चों की ताज़ीम और तकरीम करो। और फरमाया अकरीमू औलादकुम, और अपने औलाद की ताज़ीम करो। यानी दो हदीस पाक सेम है लेकिन तर्जमा अलग अलग होगा। हदीस पाक में अकरीमू औलादकुम, अपने औलाद की ताज़ीम करो, अद्दिबू औलादकुम, अपने औलाद की अदब दो, अपने औलाद को अच्छी तालीम दो। और फरमाया क़रातिल कुरान, कुरान सिखाओ, उन्हें तालीम दो। अगर तालीम देंगे तो बेटा आपका वैसे आदम माँ के पेट में 18 पारा का हाफिज़ कुरान हुए थे, तो आपका बेटा इंशाअल्लाह 8 साल होते होते हाफिज़ कुरान हो जाएगा। आपको नेक होना पड़ेगा, आपको शरीयत बैज़ा के किरदार पर ढालना पड़ेगा, क्योंकि जो माया नेक थी, अल्लाह अकबर, माया नेक हो तो क्या इसीलिए कहा जाता है अगर हो बीवी नेक तो घर को जन्नत बना देती है। अगर हो बीवी नेक तो घर को जन्नत बना देती है, अगर हो बदचलन तो घर को जहन्नम बना देती है। तो ये आपके ऊपर है, माँ बाप के ऊपर है, क्योंकि इन सारी चीजें सिर्फ मैं औरत का नाम लेता हूँ इसका मतलब नहीं कि माँ बाप का भी सबसे ज्यादा हक है इन सारी चीजों में, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्योंकि माँ बाप नेक होंगे, अहले खाना नेक होंगे, जिम्मेदार नेक होंगे, जिनके ऊपर मसूलियत होगी, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां होगी, अगर वो सारे नेक होंगे तो हम इसलिए कि आज हम सबके सालिहीन का सिलसिला उठाते हैं तो पता चलता है अगर माँ नेक थी तो बेटा मुफ्ती आदम पैदा हुआ था, माँ नेक थी तो बेटा मुफ्ती आदम पैदा हुआ था, माँ नेक थी तो बेटा इमाम अहमद रज़ा पैदा हुआ था, माँ नेक थी तो बेटा अहमद रज़ा पैदा हुआ था, माँ नेक थी तो बेटा मुफ्ती आदम पैदा हुआ था, बेटा माँ नेक थी तो बेटा हाफिज़ मिल्लत पैदा हुआ, तो बेटा अल्लामा अरशदुल क़ादरी पैदा हुआ। क्योंकि उनके अंदर इस्लाम का सारा तरीका मौजूद था, कुरान उनके सामने था, हदीस उनके
इन सारी चीजों के बावजूद उनके अमाल अच्छे थे और फिर जब वो कुछ काम करते तो शरीयत के दायरे में करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला करीम सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर मेरे मुक्तदियों की उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और खास करके मौला करीम बेडिग्री के लोगों को परवरदिगार आलम उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और खासकर अखस्सुल खास मेरे नौजवान को उस पर अमल करने की कोशिश अता फरमाए। मेरे नौजवानों, आपकी जिंदगी भी बड़ा अजीब जिंदगी है, ये जवानी का मरहला बड़ा कठिन मरहला होता है। इनमें आप अपनी जिंदगी को संभाल लेंगे तो आने वाली जिंदगी में आपको रुसवाई और शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, जिल्लत और खार नहीं होने पड़ेंगे। वरना ये जिंदगी जो जवानी है, जवानी में जो लुत्फ आता है वो कहीं नहीं आता है। ये जवानी में अगर इबादत करेंगे तो फिर अलग मजा आता है, और यही जवानी में अगर आप गुनाह करेंगे, गुनाह में फंस जाएंगे तो गुनाह का भी अलग लुत्फ देता है। ये जवानी है जो हर तरह से मजे और दिलचस्प और लवरेज हुआ करता है। तो आप इस जिंदगी को संभालने की कोशिश करें, और अय्याशियों और अफरा तफरी और लग़वियात और फाहिशात और अड्डों पर और इधर उधर बैठकर गुनाह के अड्डों में नहीं, बल्कि आप उलमा के बारगाह में बैठे, मसाजिद में जाकर बैठे, मदारिस में जाकर बैठे और अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करें। क्योंकि ये जिंदगी बहुत करीब है। दुनिया का माना होता है करीब से करीब तर, कि दुनिया कब करीब होकर आपको उछक लेगी कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं मौला, जो बोलने में कहने में गलतियां खामियां हुई और सुनने में जो गलतियां हुई मौला हम सबको माफ अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।